समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान के जेल से बाहर आने की जितनी चर्चाएं तेज हैं, उससे भी ज्यादा तेज है उनके जेल में ही रहने की संभावनाएं। जी हां, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के 23 महीने बाद जेल से बाहर आने और ना आने की अटकलों के बीच अगर इसमें से कोई भी चीज होती है तो इसका असर सपा पर किस तरह से पड़ेगा। आजम खान की रिहाई से सपा को होने वाले फायदों और नुकसान पर चर्चाएं तेज हैं। तो क्या होगा फायदा और नुकसान, ये सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में, तो अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने क्वालिटी बार मामले में आजम खान को जमानत दे दी। इस मामले में जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद आजम खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया था, क्योंकि अब किसी भी दूसरे मामले में आजम खान की जमानत अर्जी लंबित नहीं थी। लेकिन बड़ा सवाल है, सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। रिहाई की डगर अब साफ नहीं है, आसान नहीं है, क्योंकि अब इस मामले में एक बड़ा पेच फंस गया है। दरअसल 18 सितंबर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। उस दिन रामपुर में स्पेशल MP MLA कोर्ट फास्ट ट्रैक रामपुर जिला अदालत के क्वालिटी बार मामले में आजम खान के खिलाफ 3 नई धाराएं बढ़ाई गई। ऐसे में आजम खान की जेल से रिहाई रुक सकती है। रामपुर पुलिस ने 2020 के शत्रु संपत्ति से जुड़े मामले में आजम खान के खिलाफ धाराएं बढ़ा दी है। पुलिस ने मुकदमे में IPC की धारा 467, 471 और 201 की बढ़ोतरी कर दी है। अब धाराएं बढ़ाए जाने के बाद आजम खान के जेल से निकलने की राह मुश्किल हो गई है। क्वालिटी बार मामले में जमानत मिलने के बाद जब तक परवाना सीतापुर जेल पहुंचेगा, तब रामपुर पुलिस की ओर से इस मामले में आपत्ति लगा दी जाएगी। इसके बाद आजम खान जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे। अब इस मुकदमे में बढ़ाई गई धाराओं में भी आजम खान को जमानत करानी पड़ेगी। अब बड़ा सवाल है कि आजम खान अगर रिहा होते हैं तो इससे समाजवादी पार्टी को क्या फायदा और नुकसान होगा। तो सबसे पहले फायदे की बात कर लेते हैं कि आजम खान से समाजवादी पार्टी को आखिर क्या क्या फायदा होने वाला है। पहला फायदा यह है कि सपा को एक बार फिर से एक सशक्त मुस्लिम चेहरा मिल जाएगा। आजम खान लंबे समय से SP के सबसे बड़े मुस्लिम नेता रहे हैं। अगर उनकी रिहाई से पार्टी को अल्पसंख्यक समुदाय, खास तौर से मुस्लिम वोटर में मजबूती मिल सकती है, जो कि खुद को हाशिए पर मान रहा था। दूसरा बड़ा फायदा मुस्लिम वोट बैंक का। जी हां, SP को AIMIM और अन्य मुस्लिम लीडर से चुनौती मिल रही थी। आजम खान की वापसी से बिखरा हुआ वोट बैंक फिर से सपा के पक्ष में एकजुट हो सकता है। और तीसरा फायदा है पार्टी के भीतर मोरल बूस्ट और एकता का संदेश। आजम को पार्टी के पुराने और वफादार नेताओं में गिना जाता है। उनकी वापसी से पार्टी की पुरानी गार्ड और अखिलेश यादव के बीच दूरियां थोड़ी कम हो सकती है। चौथा है मीडिया और पब्लिक डिस्कोर्स में सपा को फोकस मिलेगा। रिहाई के बाद आजम खान का बयान, मीडिया में इंटरव्यू और एक्टिव पॉलिटिक्स में वापसी SP को एक बार फिर से नैरेटिव सेट करने का बड़ा मौका मिल सकता है। लेकिन नुकसान, फायदे के साथ साथ बहुत से नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि संवेदनशील बयानबाजी से विवादों का खतरा बढ़ सकता है। आजम खान की राजनीति हमेशा से बोल्ड और विवादित रही है। उनके किसी भी बयान से SP को चुनावी नुकसान या भाजपा को मौका मिल सकता है। दूसरा नुकसान है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का। BJP आजम खान के रिहा होने पर कानून व्यवस्था, मुस्लिम तुष्टीकरण और आदि मुद्दों को भुना सकती है। ये खासकर पश्चिम UP और बाकी राज्यों में ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे सकता है। तीसरा नुकसान हो सकता है ये कि आंतरिक गुटबाजी बढ़ सकती है। कुछ नेताओं को आजम खान की वापसी से अपनी राजनीतिक जगह खतरे में लग सकती है, जिससे पार्टी में अंदरूनी खींचतान बढ़ सकती है। चौथा, बकाया मामलों की वजह से फिर से कानूनी फसाव। अगर रिहाई के बाद भी आजम खान पर अन्य मामलों में कार्रवाई होती रही तो ये SP के लिए लगातार नेगेटिव पब्लिसिटी का कारण बन सकता है।
लेकिन अगर आजम खान रिहा नहीं होते हैं तो पार्टी में साफ सफाई और नई छवि की कोशिशों को बल मिल सकता है। एसपी अपनी छवि को कानून का पालन करने वाली पार्टी और नई राजनीति के तौर पर पेश कर सकती है। तो क्या समाजवादी पार्टी के लिए आजम खान की रिहाई एक संजीवनी साबित होगी या फिर नया संकट? ये सवाल जितना राजनीतिक है उतनी ही सामाजिक भी है। रिहाई होती है तो सपा को एक चेहरा और मुस्लिम समाज में मजबूती मिल सकती है, लेकिन साथ ही विवादों और ध्रुवीकरण में भी पूरी संभावना है। और अगर रिहाई नहीं होती है तो पार्टी को अपनी छवि और नेतृत्व क्षमता को नए सिरे से परिभाषित करने का एक मौका मिलेगा। आजम खान की कानूनी लड़ाई अब सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक पूरी राजनीति की दिशा तय कर सकती है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप इस मुद्दे पर कुछ भी राय रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार।